चले मत्स्य अवतार की कथा। मछली का भगवान ने रूप कब धारण किया। एक अवध के राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। क्या नाम था? अवध के राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत को अभिमान आ चुका था। राजा सत्यव्रत अभिमान में डूब गए थे। राजा सत्यव्रत अभिमान में चूर्ण हो चुके थे। उनको अभिमान था कि हम संसार का लालन पालन करते हैं। क्या करते हैं? हम संसार का लालन पालन करते हैं। जबकि याद रखो, ना कोई किसी का लालन करता है, ना कोई किसी का पालन करता है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का। क्या लिखा है? जोर से बोलो। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जहां जिसका दाना पानी है वो वहां जाएगा, और जिसका जहां दाना पानी नहीं है वहां वह नहीं जाएगा। जिसका जहां भाग है वहां जाएगा, और जिसका जहां भाग नहीं है वो वहां नहीं जाएगा। राजा सत्यव्रत सोचता है कि मैं संसार का पालन कर रहा हूं, मैं संसार का पोषण कर रहा हूं। राजा सत्यव्रत प्रातः काल का वक्त है। राजा सत्यव्रत प्रातः काल के वक्त में कमंडल लेकर के पत्नी के शहर सरयू नदी में स्नान करने को आए हैं। और जैसे सरयू नदी को स्नान करने को आए हैं, और स्नान करते 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 जैसे इनने कमंडल सरयू नदी में डुबोया है, जैसे इनने अपना कमंडल सरयू नदी में डाला है, उसी समय परमात्मा उस जल से मछली का रूप धारण करके राजा के कमंडल में विराजमान हो जाते हैं। जैसे मत्स्य रूप धारण करके भगवान सत्यव्रत के कमंडल में आए, राजा घर में आए, पूजा स्थल पर बैठे, उसी समय उस कमंडल में से आवाज आने लगी, हे राजन, हे राजन, तेरी पूजा करने इसका कोई महत्व नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है। बोले क्यों? अरे मैं मछली एक प्यारी, लायो सरयू जल से भारी, सूक्ष्म रूप जल मुझको देता, कहता मैं बड़ भागी। अरे कहता है मैं संसार की मदद करता हूँ, अरे तू मेरे लिए कितने से जल में लाके मेरी सेवा नहीं कर सकता। जैसे शब्द सुने हैं, मत्स्य भगवान की आवाज सुनी, मछली को उठाया है, नाद में डाल दिया, हौदी में। हौदी का पानी कम हो गया,
बोले राजन ये सूक्ष्म जल है, मुझे जाकर के सरोवर में डाल दिया। सरोवर माने तालाब। सरोवर का पानी कम हो गया, तालाब का पानी कम हो गया। और जब सरोवर का पानी कम हो गया मछली को उठाया है, मछली को उठा करके जाकर के सरयू नदी में डाल दिया। सरयू नदी का पानी भी सूक्ष्म हो गया। राजा कर लगो मैंने तो ऐसी मछलियां ही नहीं देखी आज। ऐसी मछली मैंने पहली देखी अपने जीवन में। राजा रानी ने मछली को लिया है। सागर से बड़ा क्या है, समुद्र से बड़ा क्या है। समुद्र से भरा हुआ अथाह है जल। मत्स्य भगवान को जल में डाल दिया। सूक्ष्म रूप जल हो गया मछली का आकार। और कहने लगे नृप आप जो करो व्यवस्था आज। हे अभिमानी राजा सत्यव्रत, तू कहता था मैं संसार का पालन करता हूँ, एक तुच्छ मछली को रहने को तू स्थान नहीं दे सकता, तू संसार को क्या दे सकता है। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, हम हार गए। हम हारे प्रभु आपसे, मैंने किया अभिमान। आप रूप दिखलाइए लक्ष्मीपति नारायण। हे भगवान, हे दया के सागर। राजा रानी के नेत्रों से आंसू आने लगे। राजा रानी रोने लगे। हे नाथ, अगर तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए तो इसी जल में हम समाधि ले लेंगे, इसी जल में हम भी नष्ट हो जाएंगे। जब एक मछली को सहारा नहीं दे सकते, एक मछली की हम रक्षा नहीं कर सकते, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसी समय भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज चतुर्भुज रूप निहारा, मत्स्य रूप प्रभु दर्शन पावा। रूप प्रभु अवतारा, नृप जिय तरन गगन महिभारा।
रूप धरि प्रभु अवतारा, मत्स्य अवतार धारण करके राजा को दर्शन दिए और राजा के अभिमान को भगवान ने चूर्ण किया। याद रखो, जीवन में जिस घर में एक दिन मछली बनती है उसके घर में 31 दिन का सूतक होता है। कितने दिन का? इंसान के मरने का 10 दिन और मछली जिस घर में आकर के मर जाती है, बन जाती है, उस घर में 31 दिन उसका सूतक होता है। 31 दिन तक मेरे ठाकुर जी उस घर का जलपान नहीं करते हैं, भोग नहीं लेते हैं। कितने दिन? 31 दिन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान मत्स्य रूप मछली के दर्शन करना सुबह सुबह से फलदायक है। क्या है? सुबह सुबह मछली के दर्शन करना फलदायक है, किछुआ के दर्शन करना फलदायक है। ये हरि के अवतार हैं, ये प्रभु के अवतार हैं, इनके दर्शन करना चाहिए। दिन के उंगत इनका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको तुमने तल दिया है एक दिन तुमको भी वो तलेंगे। तुमने जिसके मांस को खाया है एक दिन तुमको भी वो मांस बनना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे मांस को खाएंगे। जो तुमने बोया है तुमको वह भोगना पड़ेगा, वह काटना पड़ेगा। भगवान जल के मार्ग से ही, सागर के मार्ग से भगवान पाताल लोक के लिए जाते हैं। नहीं बजा रहे। और जैसे भगवान पाताल लोक के लिए जा रहे हैं, पाताल मार्ग भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज हयग्रीव नाम का एक राक्षस, उस हयग्रीव नाम के राक्षस ने 4 वेदों को, चारों वेदों को अपने पलंग से बांध दिया है कि मत्स्य रूप धरी पाताल पधारे, दीन बंधु प्रभु परम पावन हयग्रीव आप संघारो, मत्स्य रूप प्रभु नाम पुआरो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे इतना जोर से बोलो, खा के नहीं आएगा। बोलिए भक्ति और भगवान की। ऐसे हम लोगों ने ऐसे लगे हयग्रीव का वध किया, चारों वेदों को मुक्त किया और चारों वेदों को मुक्त करके भगवान
चारों वेदों को मुक्त किया है भगवान ने। ब्रह्मा को वेद सौंप दिए। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित,